कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान से प्रियंका गांधी वाड्रा ने झाड़ा पल्ला, बताया निजी सोच। सलमान ने आतंकी संगठनों से की थी हिंदुत्व की तुलना। मेरी आस्था है, चाहे कोई भी हो, तो आप उसकी परिभाषा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे सबूत मांगने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगर उनकी निजी सोच है, उनकी निजी सोच है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चित्रकूट दौरे पर मंदिरों में दर्शन पूजन किया। इस दौरान प्रियंका मंदाकिनी नदी में नाव पर नजर आईं। प्रियंका गांधी ने इस दौरान महिला शक्ति संवाद में 5000 से ज्यादा महिलाओं को संबोधित किया, जहां गुलाबी गैंग की सैकड़ों सदस्य भी गुलाबी ड्रेस में मौजूद रहीं। प्रियंका गांधी ने कहा, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि महिला ही महिला के लिए नीति बना सकती है। महिलाओं से मैं बार बार कह रही हूँ कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई आएगा नहीं लड़ने के लिए आपके लिए, तो महिला बदलाव ला सकती है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रियंका गांधी के चित्रकूट दौरे पर कहा, प्रियंका का दौरा यूपी में कांग्रेस को मजबूत कर रहा है। हम जब चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तब लोगों को पता चलेगा। प्रमोद तिवारी ने तंज कसते हुए कहा, अब तक जिसने भी एक्सप्रेसवे बनवाए वो सत्ता में वापस नहीं आया, ये सरकार भी अब जाने वाली है। सपा और सुभाषपा का संयुक्त रोड शो, अखिलेश यादव के साथ ओपी राजभर विजय यात्रा के साथ रहे मौजूद। गाजीपुर से लखनऊ तक निकलेगी यात्रा। अब इस गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक सफर आसान होगा। अखिलेश और राजभर ने सपा सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने कहा, बदलाव होकर रहेगा, तो राजभर ने दिया नया नारा, जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। गाजीपुर में सपा सुभाषपा के रोड शो के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी का सपना था और फिर से सपा सरकार बनने पर इसे और सुविधाजनक बनाया जाएगा। जो सपना देखा था समाजवादियों ने, जिस रूप में सपना पूरा होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस तरीके का सपना पूरा नहीं हुआ है। अखिलेश ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अच्छी सड़क नहीं बनवाई। यही नहीं, अखिलेश ने यह भी कहा कि गाजीपुर में अभी जिधर भी नजर आ रहा है वहां लाल पीला ही दिख रहा है। ये रोड शो गाजीपुर से शुरू होकर लखनऊ की ओर जा रहा है। वहीं जहां धोखा मिला है जनता को, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। एक वादा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पूरा किया, आज भी शिलान्यास कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, आज अखिलेश यादव को नींद नहीं आएगी। साथ ही चारों एमएलसी से अपील की, ज्यादा लोगों को भाजपा में शामिल करवाएं। आज नींद नहीं आएगी अखिलेश यादव। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह बोले, आज देश और राज्य सुरक्षित, इसीलिए सभी लोग भाजपा में हो रहे हैं शामिल। मित्रों, इनको लगता है कि आज देश और राज्य सुरक्षित है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और कानून का राज है। और जहां कानून का राज होता है वहीं शांति होती है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी झांसी के दौरे पर आएंगे। उससे पहले सीएम योगी ने झांसी में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी ने झांसी के किले में पहुंचकर इसका निरीक्षण भी किया। महोबा के बाद झांसी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर देखी तैयारियां, अफसरों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, मार्च 2022 तक हर घर तक पहुंचेगा शुद्ध पेयजल। महोबा में निरीक्षण के दौरान सीएम योगी का सेल्फी को लेकर क्रेज एक बार फिर देखने को मिला। सीएम ने नहर के किनारे हो रही मिट्टी भराई और समतलीकरण कार्य को देखा और सेल्फी ली। महोबा में सीएम योगी ने अर्जुन सहायक परियोजना स्थल का किया निरीक्षण। पीएम के 19 नवंबर के दौरे की देखी तैयारियां, अधिकारियों से भी बातचीत की। हिस्सेदारी संकल्प मोर्चा के 4 दलों ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा को समर्थन देने का किया ऐलान। लखनऊ में यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इन 4 दलों के नेताओं के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी 4 दलों के साथ गठबंधन का ऐलान किया। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आप पार्टी से जुड़े, मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते पुनः पुराने मित्रों का और नए मित्रों का मैं हृदय से वंदन करता हूं। भाजपा ने सपा को दिया तगड़ा झटका, 4 एमएलसी भाजपा में हुए शामिल। यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभी को ज्वाइन कराई पार्टी। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी रहे मौजूद।
यूपी चुनाव को लेकर गुरुवार को दिल्ली में होगा भाजपा का महामंथन। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह समेत संगठन के कई पदाधिकारी होंगे शामिल। प्रचार अभियान पर बनेगी रणनीति। मुरादाबाद के पंचायत भवन में भाजपा की विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग आयोजित। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह हुए शामिल। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, कई जिलों के विधायक, मुरादाबाद मंडल के 5 जनपदों के कार्यकर्ता भी पहुंचे। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित कार्तिक गंगा मेले में पहुंचे। पिता चौधरी अजीत सिंह की आत्मा की शांति के लिए गढ़गंगा में दीपदान और पूजा अर्चना की। रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नन्हेड़ा से इकबालपुर शुगर मिल तक गन्ना मार्च पदयात्रा निकाली। वहीं पदयात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम भी हरीश रावत के साथ शामिल रहा। आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री विधानसभा सीट से कर्नल अजय कोठियाल को प्रत्याशी बनाए जाने का विधिवत ऐलान किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, गंगोत्री के मतदाताओं को एक अच्छा विकल्प मिला। सिसोदिया ने उत्तरकाशी में रोड शो भी निकाला। मौन व्रत को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा लोकतंत्र को बचाने के लिए मौन व्रत। 21 तारीख को छात्र करेंगे आंदोलन। ये मौन व्रत लोकतंत्र को बचाने के लिए, आप छात्र संघों से ही लोकतंत्र का गला घोंट रहे हो, तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। देहरादून में बेरोजगारों ने किया सीएम आवास की तरफ कूच। यूके पीएससी जेई भर्ती जारी की मांग। 6 सालों से भर्ती न कराए जाने को लेकर भारी संख्या में सड़क पर उतरे छात्र। खटीमा पहुंचे आम आदमी पार्टी की किसान संकल्प यात्रा। कार्यकर्ताओं ने पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का किया स्वागत। खटीमा में जनसभा को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल लागू करने के लिए जनता से मांगा समर्थन। देहरादून में निजी होटल में इनकम टैक्स की रेड से हड़कंप। पैसिफिक ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी। जाखन स्थित निजी होटल में आईटी की रेड से मचा तहलका। दिल्ली, देहरादून सहित कई ठिकानों पर हुई रेड। गौतम बुद्ध नगर में अगले आदेश तक बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डीएम ने लिया फैसला, जारी रहेंगी छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस। दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब। गाजियाबाद में एक्यूआई इंडेक्स 368 के करीब। हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं। अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की संख्या। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर की कम नहीं हो रही मुश्किलें। सेक्टर 96 के स्क्वायर टावर में ईडी ने मारा छापा। टावर की 22वीं मंजिल पर सुपरटेक के दफ्तर में ईडी की छापेमारी। अमेठी में जमीन विवाद में दबंगों ने बीच सड़क पर पति पत्नी और बच्चियों को पीटा। दबंगों की पिटाई से महिला गंभीर रूप से घायल। दबंगों की गुंडाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गौरीगंज थाना क्षेत्र के भटगवा गांव का मामला। रुड़की सिविल अस्पताल में 2 पक्षों में हुई मारपीट। मेडिकल कराने के लिए दोनों पक्ष पहुंचे थे अस्पताल। कहासुनी को लेकर बड़ा विवाद। मारपीट का वीडियो आया सामने। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। श्रावस्ती में कंबोडिया मंदिर के पास बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंदा। हादसे में 3 लोगों की मौत। अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया ट्रक। चंदौली के जफरपुर गांव के पास मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने की वजह से कई सवारी ट्रेनें हुई बाधित। प्रयागराज दीनदयाल मेलडाउन लाइन पर पूरी तरह आवागमन बंद। मुरादाबाद के कटघर इलाके में गत्ता फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। देखते ही देखते चारों तरफ उठने लगी आग की लपटें। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर तकरीबन 1 घंटे बाद बुझाई आग। आग में जलकर लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। उन्नाव में सुबह 5 बजे होटल भजन में आग लगने से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग से करीब 5 लाख के नुकसान की आशंका। कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी ने फिर रचा इतिहास। 4 करोड़ से ज्यादा कोविड के दोनों डोज लगाने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने ट्वीट कर पीएम मोदी और स्वास्थ्य कर्मियों का जताया आभार।
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 10,197 नए केस दर्ज। एक दिन में 301 लोगों की मौत, 12,134 लोग कोरोना से रिकवर। इसमें केरल में कोरोना संक्रमण के 5,516 नए मामले आए सामने। देश में एक्टिव मामलों की संख्या 1,28,555 है। 527 दिनों बाद सबसे कम है कोरोना एक्टिव केस। महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,64,153 हो गई। अभी तक 3,38,73,890 लोग संक्रमण से मुक्त। मंगलवार को भारत में 67,82,042 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 113,68,79,685 डोज दी जा चुकी है। 24 घंटे में 12,42,177 सैंपल टेस्ट हुए। इसी के साथ टेस्टिंग का आंकड़ा 62,70,16,336 पहुंच गया। फतेहपुर के सातों सुल्तानपुर गांव में खेत की रखवाली कर रहे किसान की सोते समय बेरहमी से हत्या। पुलिस ने हत्या में शामिल मृतक के छोटे भाई को किया गिरफ्तार। आरोपी ने जमीन विवाद को लेकर की हत्या। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश पर निशाना। कहा, खामियां अखिलेश के दिमाग में, सपा की सरकार आने पर भी पूर्वांचल पर इनका ध्यान नहीं गया। पीलीभीत में भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने वीरांगना उदा देवी पासी को याद करते हुए मनाया शहीद दिवस समारोह। कहा, हमेशा याद किया जाएगा वीरांगना उदा देवी का बलिदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। सुबह सुबह उन्होंने मंदिर में की पूजा अर्चना। बॉलीवुड कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जब सड़क मार्ग से डीडापानी हेलीपैड पहुंचे तो वहां उनके प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी ने बनारस से चलकर लखनऊ तक जाने वाली शटल एक्सप्रेस ट्रेन को सुल्तानपुर स्टेशन से दिखाई हरी झंडी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो भी कमी सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर होगी उसको जल्द दूर किया जाएगा। सिद्धार्थनगर में राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चों ने जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय का घेराव किया। बच्चों ने कार्यालय के बाहर शिक्षिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए DIOS ऑफिस में घुसकर हंगामा काटा। बाराबंकी में सरकारी धान क्रय केंद्र पर किसानों से धान खरीदने के नाम पर किया जा रहा फर्जीवाड़ा। भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने फर्जीवाड़े को लेकर 2 लोगों पर दर्ज कराई FIR। नवीन मंडी धान क्रय केंद्र का मामला। गोंडा में NGT के नियमों की अनदेखी। शिवा बख्तावर के डंपिंग ग्राउंड में शहर के कूड़े को खुलेआम जलाया जा रहा। कूड़ा जलाने के दौरान निकलने वाले धुएं से लोग परेशान। पौड़ी में इन दिनों गुलदार की दहशत। खुद न्यायाधीश ने वन विभाग को दी जानकारी। गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में पिंजरा लगाने के साथ ही वन कर्मियों की गश्त बढ़ाई गई। IIT रुड़की के छात्रों की पहल, ऐसी तकनीक बनाई जिसकी मदद से घर बैठे ऑनलाइन करवाई जा सकती है जमीन की रजिस्ट्री। मंगलवार को तीर्थ नगरी वृंदावन पहुंचे मशहूर सिंगर कैलाश खेर। कैलाश खेर की सुरीली आवाज से गूंज उठा ब्रज रज महोत्सव। भारी संख्या में दर्शक पहुंचे कार्यक्रम में। कैलाश खेर बोले, ब्रज में आकर बहुत अच्छा लगा। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में बारामूला के पट्टन इलाके में CRPF के गश्ती दल पर किया हमला। इस हमले में 2 जवान समेत 5 लोग घायल। स्थानीय अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 42वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का किया उद्घाटन। PM मोदी बोले, हमें आने वाले सालों में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में कहा, असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं, ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे। सदन में आचार और व्यवहार सही होना चाहिए, ये हम सब की जिम्मेदारी है। PM मोदी बोले, ये सम्मेलन हर साल कुछ नए विमर्शों और नए संकल्पों के साथ होते हैं। हर साल इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है। ये भारत के लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक है।
प्रधानमंत्री ने इस दौरान वन नेशन वन लेजिस्लेशन का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल बनाया जाए जिसमें सिर्फ संसदीय व्यवस्था की जानकारी मिल सके। सभी राज्य डिजिटल तकनीक पर काम करें। पीएम मोदी ने आगे कहा डिबेट में मर्यादा का, गंभीरता का पूरी तरह से पालन हो, कोई किसी पर राजनीतिक छीटाकशी ना करे। एक तरह से वो सदन का सबसे हेल्थी समय हो और हेल्थी डे हो। पाकिस्तान को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दी चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की काउंसलर काजल भट्ट ने कहा सीमा पार से प्रायोजित आतंक के खिलाफ कदम उठाना जारी रखेंगे। दिल्ली एनसीआर में स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद। 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर बैन लगाने का भी फैसला। कोरोना के चलते लंबे वक्त से बंद गुरदासपुर में करतारपुर साहिब कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया गया। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य। युगांडा की राजधानी कंपाला में 2 आत्मघाती हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विस्फोट में 3 आत्मघाती हमलावरों के भी मारे जाने की खबर। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच सीमा पर सैन्य झड़पें हुई। दोनों देशों ने एक दूसरे को इसके लिए ठहराया दोषी। रूस और आर्मीनिया की रक्षा मंत्रालयों ने बताया सीमा पर संघर्ष अब बंद। 17 नवंबर को घरेलू इक्विटी मार्केट में लगातार दूसरे दिन रही गिरावट। रियल्टी और फार्मा शेयरों में बिकवाली से मार्केट पर बढ़ा दबाव। रिलायंस जैसे हैवीवेट स्टॉक्स में भी गिरावट। 314 अंकों की गिरावट के साथ 60,008 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। 17,898 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। बुधवार सुबह 492 रुपए की गिरावट के साथ 49,061 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोना। मंगलवार को 49,553 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुआ था बंद। वहीं 508 रुपए की गिरावट के साथ 66,375 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। अभिनेत्री कंगना रनौत के फिर बिगड़े बोल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर साधा निशाना। कंगना के खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस नेता ने दर्ज कराई शिकायत। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा पिछले कुछ दिनों से कारगिल की कड़ाके की ठंड के बीच फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। इस बीच एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक लेटेस्ट तस्वीर शेयर की है। इस फोटो में परिणीति चोपड़ा येलो मोनोकनी में समुद्र के बीच पोज देती दिख रही हैं। येलो मोनोकनी की परिणीति की यह फोटो उनके मालदीव वेकेशन के दौरान की है। महक चहल ने कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है। अपने बोल्ड अवतार के लिए भी उन्हें जाना गया है। अब महक एकता कपूर के पॉपुलर सीरीज नागिन में एक बिल्कुल यूनिक अवतार में नजर आएंगी। एकता कपूर जब सलमान खान के शो बिग बॉस में हाल ही में गेस्ट बनकर आई थी, तब उन्होंने इस बात का ऐलान किया था। विकी जैन की दुल्हन बनने से पहले अंकिता ने 16 नवंबर की रात को अपने गर्ल गैंग के साथ बैचलर पार्टी की, जिसमें उन्होंने जमकर धमाल मचाया। इस पार्टी में उनकी बेस्ट फ्रेंड रश्मि देसाई भी पहुंची थी, जिन्होंने अंकिता के साथ मिलकर क्रेजी डांस किया। उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपनी को एक्ट्रेस शिरीन मिर्जा के संगीत सेरेमनी में पहुंची एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के गाने कजरारे कजरारे पर जमकर लगाए ठुमके। शिरीन मिर्जा की शादी पिछले महीने 23 अक्टूबर को दिल्ली में हुई थी। यह वीडियो उनके संगीत सेरेमनी का है, जो वायरल हो रहा है। ईशा देओल ने फ्लॉन्ट किया कमर के नीचे का टैटू। एक्ट्रेस की दिलकश अंदाज को देखकर फैंस बोले, आपने तो धूम मचा दी। ईशा ने भले ही बॉलीवुड से दूरियां बना रखी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ईशा देओल काफी एक्टिव रहती हैं। राम सेतु की शूटिंग के बीच अक्षय को अपनी मां की याद सताने लगी। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपने फिल्म के लुक में नजर आ रहे हैं। अक्षय के चेहरे पर गम की परछाई साफ तौर पर देखी जा सकती है। सितंबर में जब अक्षय की मां अरुणा भाटिया का निधन हुआ था, उस वक्त भी एक्टर ने अपने दुख को जाहिर नहीं किया। श्रद्धा आर्या ने डेटिंग के बाद नेवी ऑफिसर राहुल के साथ शादी की है। शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आते ही काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। श्रद्धा आर्या अपने मंगेतर राहुल शर्मा के साथ 16 नवंबर को शादी के बंधन में बंध गई। अपनी शादी में श्रद्धा आर्या ही सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने चुपचाप दुबई में अपने बॉयफ्रेंड वरुण बंगेरा के साथ 12 नवंबर को सगाई कर ली।
दोनों ने एक दूसरे से अंगूठियां एक्सचेंज करने के बाद एक साथ जिंदगी बिताने का ऐलान कर दिया। करिश्मा पिछले काफी समय से वरुण बंगेरा को डेट कर रही थी।